अगर मैं आपको जी लगा के बात कर रहा हूं तो तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं। मैं सामंतवादियों को जूते की नोक के नीचे दबा के रखता हूं। मुकदमा हो गया तो क्या हुआ, उससे पहले भी मुकदमे हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा, ये ठकुराई जो है ना वो योगी आदित्यनाथ जी को जात तो आ गई। तो मेरी पार्टी का नेतृत्व, मेरी पार्टी, मैं खुद, सब लोग सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अपमान सहने के लिए सम्मान नहीं करेंगे। मुझे जेल भेज दें, मुझे गोली मार दें, मेरा एनकाउंटर करा दें, जो मर्जी करा दें। इंटरनेट पे खूब वीडियो वायरल होते हैं, कभी कभी किसी थाने में दरोगा तक अपनी गाड़ी पे ठाकुर लिखाए मिल जाएंगे। राजपूत साहब, ठाकुरान और ठाकुर लिखना गर्व की बात है। अभी योगी जी ने रोक भी लगाई थी, लेकिन उन्हीं ठाकुर साहब लोगों को एक बात बड़ी चुभ गई। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इन्होंने एक डिबेट में ये कह दिया कि ठकुराई मत दिखाओ। उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि बड़ा विवादित बयान इन्होंने दे दिया है और क्षत्रिय समाज में बड़ी नाराज़गी है। इनके खिलाफ मुकदमा भी हो गया है और ये घोषित आतंकवादी भी हो गए हैं। तो ऐसा क्या हो गया था, इतना क्यों नाराज़ हो गए थे कि आपको कहना पड़ा ये? देखिए, मैं बचपन से मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता आया, बचपन से मैं बता रहा हूँ। और ये कोई मेकिंग स्टोरी नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं है कि मैं बचपन में एनसीसी में जाना चाहता था, मैं बचपन में डॉक्टर बनना चाहता था, मैं बचपन में एक्टर बनना चाहता था। मैं उस टाइप की नहीं, रियलिटी है ये। मेरे ग्रामीण क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, जाके देखा जा सकता है। जहाँ अन्याय हुआ मैंने वहाँ लड़ाई जरूर लड़ी। जहाँ गरीब बच्चे स्कूल में पढ़ने आते थे, अगर उनको कोई गाड़ी वाला नहीं बैठाता था, क्योंकि उस दौर में लोग पैदल स्कूल जाते थे और 10-10 किलोमीटर से पैदल आते थे, तो मैं उस रोड पे जितनी गाड़ियाँ चलती थी मैं उनसे कहता था कि बच्चों को बैठाल के ले जाओ। और मैं भी बच्चा ही था, और जो नहीं ले जाता था उससे मैं लड़ाई लड़ता था। तो मेरे अंदर वो जज्बा आज भी है। मैं अगर किसी डिबेट में हूँ तो डिबेट क्यों करते हैं हम लोग? अपनी अपनी पार्टी की बात रखने के लिए डिबेट करते हैं ना, लेकिन वहाँ पे किसी का अपमान करने के लिए नहीं बैठते हैं। अगर कोई बीजेपी का प्रवक्ता मुझसे ये कहेगा, अगर मैं अपनी बात रख रहा हूँ, डिबेट में ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, कोई और बीच में बोलने लगा या किसी के बीच में मैं बोलने लगा, ये एक बात हो सकती है। मैं उस बात के लिए दोषी हो सकता हूँ कि मैंने हो सकता है किसी के टाइम में बोल दिया हो, या मेरी बात ना कंप्लीट हुई हो, एंकर ने दूसरे से सवाल पूछ लिया। तो फिर बीजेपी का प्रवक्ता मुझसे कहेगा इसको चुप कराओ, बोलेगा इसको चुप कराओ। कैसा लगता है बताइए विनीत जी? अगर आपसे मैं बोलूँ इसको चुप कराओ तो लगेगा नहीं इसमें एक प्रभुत्व की बात आ रही है, सामंत की बात आ रही है कि इसको चुप कराओ, मतलब मेरे बोलने का अधिकार जैसे नहीं है। इस भाषा के साथ उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा मुझे इसको पिसको टिसको मत बोलना, क्योंकि मैंने उसी डिबेट में उससे पहले उनका नाम एसएन सिंह जी लेके कहा था। एसएन सिंह जी, चूंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अगर मैं आपको जी लगा के बात कर रहा हूँ तो तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं। तुम्हारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बैठा है, फिर भी तुम्हारी हैसियत नहीं कि तुम मुझे इसको चुप कराओ जैसे सबसे रोक पाओगे। फिर तो मैं बोलूँगा और वो बोलूँगा। आपने कैसे जज कर लिया कि वो जाति का अहंकार है? वो तो सत्ता का भी अहंकार हो सकता है ना। नहीं, मैंने सामंती शब्द कहा, मैंने जाति की बात नहीं कही है। पूरे उसमें वीडियो सुनिए, मैंने कहा ये सामंतगिरी मत दिखाना। सामंतगिरी किसी जात से क्या टच होता है क्या? आप मानते हैं? आप मानते हैं अगर मैं कहूं कि मैं सामंतवादियों को जूते की नोक के नीचे दबा के रखता हूं, तो क्या ये आपका कनेक्शन किसी जात से होता है क्या? आपको लगता है? आप यस नो कुछ मुझे बताओगे कि क्या किसी जाति से ये बात मिलती है क्या? नहीं, बुरी तो लगती है कुछ लोग। ना, हम कुछ लोग क्या, आप ये बात बताओ मुझे, कोई भाजपा ही नहीं बोलेगा। सामंती कहा तो सामंती तो कोई भी हो सकता है। और फिर मैंने उसके बाद यही बात कही, जो कि आक्रोश सब में कोई लोग निकलती, आक्रोश में कई बातें आ जाती। मैंने सिर्फ इतना कहा, ये ठकुराई जो है ना वो योगी आदित्यनाथ जी को जात तो आ गई। तो इसमें क्या बात है भाई? आपने मुझको कहा इसको चुप कराओ, तो क्या तुम वहाँ पितामह बने बैठे हो क्या? डिबेट कर रहे हो? तुम नेशनल स्पोक्स पर्सन भी नहीं हो, तुम उत्तर प्रदेश के पैनल में हो, मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, और तुम मुझे इसको करके बात करोगे? यहाँ बदबू किस चीज की आ रही बताओ ना? सत्ता की नहीं है, वही तो पूछ रहा हूँ, जाति की। जाति की बदबू है, इसीलिए बुरा लग गया उनको भी और मुझको भी। मैं अगर पिछड़ी कम्युनिटी से आता हूं तो किसी की हैसियत नहीं है इसको उसको कह के मुझसे बात करेगा, और मैं जज्बा दूसरा लेके चलता हूं। ये बात बीजेपी के लोग समझ लें, मैं मरने और मुकदमे से नहीं डरता हूं।
तो समझ लिए हैं FIR हो गई कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मुकदमा हो गया तो क्या हुआ, उससे पहले भी मुकदमे हैं। किसान आंदोलन के मुकदमे हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक प्रोग्राम था अमर उजाला का, उसका भी मुकदमा है मेरे पे। कई सारे मुकदमे से क्या डरना। अब तो मुख्यमंत्री जी की जात की बात है, तो फिर देखे जाएंगे आप। सबकी जाति बराबर है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में सबकी बराबरी है। पर योगी जी कहते हैं गर्व से क्षत्रिय हूँ, देखा कि नहीं मैं तो आपने? कहता हूँ मैं गर्व से यदुवंशी हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात हुई। तो भारी पड़ेंगे। भारी हमारी संख्या है, संख्या हमारी भारी है। तो आप तो आतंकवादी कुछ छोड़िए, ऐसे तो घोषित थे, FIR में भी घोषित थे। हाँ, तो ये पुलिस से तो आने वाले समय में देखा जाएगा। हम भी उस बात की जांच होगी, अगर नहीं पाया गया तो लिखवाने वाले पे मानहानि केस करूंगा। इस बात को भी ध्यान रखें। एक भारतीय सामान्य नागरिक को, एक पार्टी के कार्यकर्ता को अगर आप आतंकवादी और नक्सलवादियों से जोड़ रहे हैं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और समय सबका आता है, कहते नहीं है कभी धूप और कभी छाँव होती है, कभी सुबह और शाम होती है, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कोर्ट खेला जाएगा और डरते हैं मैं नहीं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत डराने की कोशिश की गई है, बहुत डराने की कोशिश की गई। सैकड़ों फोन मेरे पास आए हैं गाली गलौज करने वाले, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। और इसलिए नहीं डरता हूँ कि अगर मेरे जैसा लड़ने वाला आदमी डर गया तो हमारे समाज को तो ये दबा ही देंगे, हमारी वैचारिकी को तो दबा ही देंगे और दबा के सत्ता में बने रहेंगे और सत्ता से दलित, पिछड़े, पीड़ित समाज के लोगों का अधिकार खत्म करते रहेंगे। तो ये लड़ाई है और ये लड़ाई रहेगी। जो सवर्ण वोट पार्टी के साथ था, देखिए था कि नहीं था? नहीं, जो है वो है, जो है वो रहेगा। अगर मनोज यादव की बात बीजेपी पे हमलावर है, बीजेपी पे हमला करती है, तो मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति बुरा मानेगा। मैं कहा ना कि यादवों को भर भर के गाली दी जाती है, बीजेपी के यादवों को बुरा नहीं लगता। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नहीं लगता। क्या यादवों को गाली देके जिस तरह के बीजेपी राजनीति करती है, क्या कभी मोहन यादव ने कहा कि हमारे यादवों को गाली क्यों दे रहे हो? अरे निरहुआ तो कह रहे थे ये तो मुल्ला है सब। अब सोचो यादव कम्युनिटी को यदुमुल्ला कह दिया और यादव सही कहला दिया, बताओ आप। और उनके वाले यादवों को बुरा भी नहीं लगा। किसी के बयान सुनाओ, बता दो। तो मुझे नहीं लगता मेरी पार्टी के लोगों को बुरा लगना चाहिए। मेरी पार्टी के किसी व्यक्ति से कोई भी न मनभेद, न मतभेद और न मेरा कोई कास्ट भेद है। मैं बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता हूँ। अरे मेरी पार्टी का नेतृत्व, मेरी पार्टी, मैं खुद, सब लोग सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अपमान सहने के लिए सम्मान नहीं करेंगे। क्या आप हमारा अपमान करो और हम आपका सम्मान करें, ये नहीं होगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। और तोड़ जवाब मिलेगा। मैं उस मिट्टी का बना भी नहीं हूँ, मेरी मिट्टी दूसरी है, मैं उस मिट्टी का नहीं हूँ। नहीं हो सकता है, मैं डरेगा नहीं, हो तो है बिल्कुल, मैं डरेगा नहीं, बिल्कुल नहीं डरूंगा। और ये बात मैं भगवान कृष्ण की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी से डरना नहीं पसंद करूंगा। मुझे जेल भेज दें, मुझे गोली मार दें, मेरा एनकाउंटर करा दें, जो मर्जी करा दें, मैं अपनी पार्टी के एक एक व्यक्ति की आवाज के रूप में काम करूंगा। मैं अपने नेता के लिए ये जीवन कुर्बान करूंगा। मैं डरूंगा नहीं भाजपा से। और मुकदमा बहुत छोटी चीज, बात सम्मान की है। सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं होता। सत्ता आज रहेगी, कल नहीं रहेगी। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, उन राजाओं की ड्रेस टेंट वाले, बैंड वाले पहनते हैं। जो बैंड बज रहा, ये पहनते हैं, वो ड्रेस है जो राजा महाराजा पहनते थे, ठीक। और जो सामंतवादी लोग और जो तमाम सारे और लोग थे, चाहे कांग्रेसी रहे हों, जिनकी सत्ता कहीं खत्म नहीं होती थी, वो आज विपक्ष में बैठे हैं और नेता प्रतिपक्ष भी बनाने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा था पूर्व के चुनाव में। तो ये सदैव नहीं रहेगा। एक पीढ़ी संघर्ष करके यहाँ तक लेके आई है, तो दूसरी पीढ़ी संघर्ष करके आने वाली पीढ़ी को मजबूत करेगी। ये लड़ाई सम्मान की है, हक अधिकार की है। ये लड़ाई सत्ता पाने की नहीं है। अगर सम्मान नहीं तो सत्ता का कोई मतलब नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि मेरे नेता, मेरी पार्टी
कभी किसी का अपमान नहीं करती, तो मैं भी किसी का अपमान नहीं करता, और मेरे नेता भी किसी की बात नहीं सुनते हैं। अगर कोई अपमानित भाषा का बात करता है, आप याद करिए, राहुल गांधी की जाति पूछी थी और सदन में कहा था कि इनकी तो जाति का पता नहीं है। मेरे नेता के अग्रसन को आपने देखा था, वो बात उनकी नहीं थी। समाजवादियों की यही पहचान है। अगर किसी को कुछ गलत कहा जाएगा तो हमारा अग्रेशन भी दिखेगा और हमारी ताकत भी दिखेगी, हम लड़ेंगे भी। ये बात स्पष्ट है, जिसको बुरी लगती है लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको बुरी लगती है वो लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जहां बात आत्मसम्मान की आएगी वहां झुकेंगे नहीं, ये कह रहे हैं मनोज यादव जी। और जिस तरीके का पूरा ट्रेंड जो है भाजपा IT सेल चला रहा है इनके खिलाफ, उससे साफ जाहिर है कि बुरा तो उन्हें बहुत ज़्यादा लग गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इसका असर क्या होता है।